तो यहाँ पर जगत सृष्टि के विषय में चर्चा हो रही थी। तो परमात्मा ने अम्भो मरीचिर मरम आप इन लोगों को बनाया। तो उसी विषय में कह रहे हैं कि आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य। कैसे उत्पत्ति का क्रम है ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ने पहले माया है, ईश्वर की शक्ति है, अव्याकृत जिसको बोला जाता है, अव्यक्त बोलते हैं, अव्याकृत बोलते हैं, माया बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये जितने भी है परमेश्वर की शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति। तो ऐश्वर्य शक्ति है। अच्छा महाराज आप निकल रहे हैं, नाश्ता हो गया? अच्छा फिर आइए कभी। जी हाँ। तो अम्भो मरीचिर मरमापैति माने पहले वो जो परमात्मा की माया शक्ति है, जब प्राणी समुदाय के भोग का काल उत्पन्न होता है, प्रलय काल खत्म होते होते भोग काल जब आता है प्राणियों के, अभी तक तो कारणवारी में ही सब सोए पड़े थे, कारण में सब लीन है। प्रकृति परमेश्वर की जो माया शक्ति है ना, कारण प्रकृति, हम लोग वहीं जा कर के लीन हो गए, प्रकृति लया। वहाँ गए हैं आप वेदांती जी। अब आप भूल जाते हैं तो क्या कर सकते, शास्त्र याद दिलाता है, आप भूल जाते हैं। आपको सुषुप्ति तक का याद नहीं क्या हो रहा था सुषुप्ति में, हैं? अब जाकर के पड़े रहते हैं सुषुप्ति में, फिर जग जाते हैं, फिर भूल गए, है ना। तो अब वहाँ पर जब महाप्रलय काल में आप अंदर गए माया में, परमेश्वर की माया में, तो पता नहीं सालों तो पड़े रहे। वहाँ दुखा भाव है, बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, पर दुख का अभाव है। बस ऐसे ही है। कारण में जैसे सुषुप्ति में कारण में होते हैं, वैसी तरह से समष्टि कारण में है। अभी तो तुला विद्या और मूला विद्या बोलते हैं ना, ये तुला अलग अलग है ना, अलग अलग होने से उस तुला कह दिया प्रक्रिया में। मूला विद्या मैंने मूल अज्ञान अविद्या। तो प्रलय काल में तो जाकर के परमेश्वर की शक्ति माया कारण वहां जाकर के लीन हो गया। ठीक है। अब परंतु भोग का लाग रहा है उसका। अब धीरे 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 अंकुर जो है ना, वो जो बीज उच्छुन दशा को प्राप्त होने जा रहा है, उच्छुनता। तो परमेश्वर सर्वज्ञ अपनी माया शक्ति से देख रहा, माया शक्ति चश्मा से देख रहा, अरे ये तो सब जो है ये तो भोग चाह रहे हैं अब, है ना। क्या चाह रहे हैं? भोग चाह रहे हैं। किसी को घरवाली चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को कुटिया चाहिए, किसी को आश्रम चाहिए, किसी को भगत चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए। तो अब वो उनका कर्म है ना, वो कर्म के हिसाब से वैसा दिख रहा है परमेश्वर को। तो फिर परमेश्वर माया शक्ति से विचार कर लेता है, जैसे आप मन से विचार करते हो कि नहीं, ओ अब इनको पैदा करना चाहिए। तब अपंचीकृत पंच महाभूतों की रचना करता है। स्थूल बनाना है संसार, उसके बिना भोग नहीं होगा। तो इसलिए अपंचीकृत पंच महाभूतों की शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, अपंचीकृत पंच महाभूत जिसको बताते हैं, उसको बना दिया। अब इसमें तो व्यवहार होता ही नहीं है, क्या करें। ये तो मूल कारण समझ लीजिए, मूल कारण है। तो ये हिरण्यगर्भ हो गया। यहाँ आकर के उसी परमेश्वर ने अहम कर लिया, तो क्या बन गया? वो हिरण्यगर्भ हो गया। तो उसी हिरण्यगर्भ को में क्रिया शक्ति प्रधान होता है तो उसको आप प्राण बोलते हो। जब वो ज्ञान शक्ति प्रधान होता है तो हिरण्यगर्भ बोलते हो। अब इतने होने के बाद परमेश्वर ने फिर इनका क्या कर दिया? पंचीकरण कर दिया। पंचीकरण की प्रक्रिया के हिसाब से
हाँ, तमः प्रधान प्रकृति तद्भूताय स्वरा गया बियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगिरे। पंचदशी में आया है। तमः प्रधान प्रकृति तद भोगाय स्वरा गया, उसके उनके भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से तम प्रधान प्रकृति ने बियत पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जगिरे। तमः जगिरे, तमः प्रकृति ने, तम प्रधान प्रकृति से ये सब उत्पन्न हो गए। अपंचीकृत पंचमहाभूत हो गए, है कि नहीं? तो अब इनको पंचीकरण कर दिया भगवान ने, और जितने दुनिया के लिए पंचीकरण की जरूरत है, अब तो अपंचीकृत पड़ा ही है ना। जितने से दुनिया बन सकती है, माने ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग। हाँ हाँ, उसमें, अरे उसमें भी है, ये भी है साथ में, माने माया में ये सब कुछ है। हाँ, तो वो तो सत्व में भी जो तम है ना, उसकी प्रधानता से ऐसा समझना। अरे ये तीनों गुणों का कारण हम लोग माया को मानते हैं। वो जो सांख्य लोग हैं, तीनों गुणों को ही साम्य अवस्था को प्रकृति मानते हैं। हम तीनों गुणों के कारण मानते हैं प्रकृति को, हम लोग। ध्यान में आया कि नहीं? जब तीनों गुणों वहां है तो ठीक है, माया में सत्व प्रधान हो सकता है, पर माया में तम भी तो है ना। पर वो तम का जो प्रधान हिस्सा है, तम का जो प्रधान हिस्सा है, उसके द्वारा ये धरती बनती है, ये पंचीकरण हो जाता है। उसका जो सत्व हिस्सा होगा, सत्व हिस्सा से अंतःकरण बनते हैं, इंद्रिया बनती है। रज हिस्सा से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और प्राण बन जाता है रज से। पर उससे अतिरिक्त भी पढ़ा है अपंचीकृत पंचमहाभूत, ध्यान में है ना। हाँ, विषय भी बन जाते हैं उससे, तम से विषय बन जाते हैं। तो अब हिरण्यगर्भ, अब ईश्वर ने पंचीकरण कर दिया, ईश्वर ने पंचीकरण किया। एक अंड बना, ब्रह्मांड बना। क्या बना? एक अंड बना, अंडाकार बना, जैसे पक्षी का अंडा होता है कि नहीं। तो वही विराट है। वो क्या है? उसी में परमेश्वर ने अहम कर दिया तो विराट हो गया वो, ठीक है ना। पर अपंचीकृत पंचमहाभूत इससे बाहर भी पड़े हैं, ध्यान रखना। जितना भी अपंचीकृत पंचमहाभूत सबको पंचीकरण कर दिया, ऐसे जरूरत नहीं थी क्यों करना, जितना जरूरत था उतना कर लिया। हमको इतने से रास्ता बनाना था, पूरे पहाड़ में रास्ता क्यों बनाएंगे भाई? जितना से रास्ता बनाने से होता है उतना पहाड़ खोद करके रास्ता बना लिया। तो इसीलिए अभी भी जब कोई सिद्ध पुरुष प्रकृति से कोई पदार्थ बनाना चाहता है तो उसी अपंचीकृत से, प्रकृत्या पूर्व बोलते हैं इसको, प्रकृत्या पूर्व बोलते हैं योगी के हिसाब से। क्योंकि वो जो अपंचीकृत है उसी को पंचीकरण करके उसमें से जो तत्व लेकर के चीज तैयार कर देता है वो, ऐसा होता है। तो इसीलिए समष्टि हो गया। तो समष्टि क्या हो गया? वो समष्टि ब्रह्मांड जो बना विराट हो गया, उसमें अहंकार किया। और वही विराट को जब बोलने की इच्छा होगी तो मुख खुल गया, ध्यान में आया कि नहीं। तो विराट, उसमें से अंग निकले, उसमें से क्या हो गया? थूल आकृति गोलक पैदा हो गए, तो वो भी विराट ही हो गया। अच्छा, उसी विराट के जो मुख है, ये मुख है ना, जो अंग निकले मुख, उस मुख से बाकरूप करण पैदा हो गई। विराट की करण, ध्यान रखना, हमारी नहीं, विराट की करण। तो उसी विराट के करण से, बाक से समष्टि अग्नि पैदा हो गई। और विराट का जो ये तो आंख है गोलक, उससे चक्षु देखने की इच्छा हो गई तो चक्षु व्यक्त हो गई, विराट की चक्षु, हमारी चक्षु नहीं। और उसी विराट के चक्षु से ये जो समष्टि आदित्य है वो आदित्य प्रकट हो गया, है ना। तो उसी तरह से तत्व देवता व्यक्त हो गए। ये चीजें आगे बताएंगे, अभी तो लोक की उत्पत्ति बताई जा रही है
अब परमात्मा को चिंता हो गई, आश्रम तो बन गया, उत्तराधिकारी कौन चलाने वाला, चिंता होगी कि नहीं? कहीं ऐरा गैरा खैरा ना बैठ जाए। हाँ हाँ, अंडे से उत्पन्न हुआ, उसे अंडे से पैदा हो गया ना। तो अब क्या है कि विशाल है ना, विशाल विशाल है, मुख कहीं होगा, है ना, हाथ पैर कहीं होंगे, अंगुलियां कहीं होंगी, तो उसी में क्या पता, उसी में पृथ्वी हो और मुखी पृथ्वी हो, पृथ्वी का कोई हिस्सा हो। जैसे कहते हैं ना पृथ्वी का मध्य भाग बोलते हैं ना, पृथ्वी का मध्य, भूमध्य सागर क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ऐसा बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा। तो कोई बीरबल अकबर के बीच में कोई एक चर्चा आती है ना, विवाद कथा आती है कि एक बड़ा भारी विद्वान पंडित आ गया और पंडित ने अकबर से बोला कि राजन, कि कोई भी मेरे को ये धरती का मध्य भाग दिखा देगा, धरती का मध्य भाग कोई दिखाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो आप ये घोषित कर दीजिए, आपके यहाँ कोई विद्वान हो तो सिद्ध करके बताए कि धरती का मध्य भाग यही है। और यदि वो सिद्ध नहीं कर सकता है तो मेरा ये प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है तो फिर मेरे को सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दीजिए आप। तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो अब कौन धरती का मध्य भाग बताए, है ना, कोई नहीं बता पा रहा था। अंतिम में बात घूम घाम करके अकबर के पास पहुंच गई। अकबर ने कहा ये कोई ठग है, विद्वान तो पर ठग है, या परीक्षा करने के लिए आया है विद्वान। पहले विद्वान परीक्षा करने आते थे ना। भोजराजा ने एक वो बनाया, भोजराजा ने, कालिदास से झड़प हो गई तो कालिदास चले गए। अब कालिदास के बिना उनका मन नहीं लगता है, कालिदास के बिना। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई नया श्लोक लेकर के आएगा, एकदम नया, तो उसको 1,80,000 रुपया दी जाएंगी। अब कोई भी नया श्लोक लेकर के जावे तो उनके पास 4 पंडित थे। एक पंडित था 1 श्रुतिधर, दूसरा था 2 श्रुतिधर, तीसरा था 3 श्रुतिधर और चौथा था 4 श्रुतिधर। माने पहला एक पंडित था कि एक ही बार नया श्लोक सुन करके कंठस्थ हो जाता उसको, और दूसरे पंडित को 2 बार में, तीसरे को 3 बार में, चौथे को चौथे बार में। और बड़े बड़े पंडित लोग बड़े मेहनत से नया श्लोक बना करके लाते थे। और जब नया श्लोक बना करके लाते तो बताओ, तो जैसे बताता 1 श्रुतिधर दोहरा देता हो, क्योंकि उसको तो एक ही बार में कंठस्थ होता। कहते ये तो पुराना श्लोक है, इसको भी पता है। हाँ महाराज मेरे को भी पता है, वेदांत जी को 2 बार में याद हो जाता है, ये भी बोल देने लग गए। तो अरे मेरे को भी तो पता है भाई, चौथे में मेरे को भी पता है, अब पुराना श्लोक हो गया। ऐसा करके जितने भी बड़े बड़े पंडित थे, तपस्वी थे, सबको अपमानित हो गए। तो और कालिदास समझ गए थे। तो कालिदास ने कहा देख, एक जिस घर में रहते थे, बहुत दिन रहे छुप करके, तो उन्होंने कहा कि देखो हमने बहुत दिन से आपकी रोटी खाई, कुछ दे नहीं सके, हम ब्राह्मण हैं आप, इसलिए आपकी सहायता करना चाहते हैं। तो मैंने क्या सहायता? कहा 1 श्लोक मैं बना देता हूँ, ये ले जा करके राजा को सुना देना, है ना, तो तुझे 1,80,000 रुपया मिल जाएंगे। कहा हमारे 1 लाख मिल जाएगा? हाँ, तो मैं ले जाऊंगा। तो 1 श्लोक बना करके दे दिया। तो कहा राजन मैं नया श्लोक लेकर के आया हूँ। कहा सुनाओ। तो सुना दिया। तो श्लोक का भाव ये था कि हे राजा भोज, आपके पिता और मेरे पिता में बड़ी मित्रता थी। तो एक बार बहुत ही देश में संकट आ गया था, तो आपके पिता ने मेरे पिता से इतना लाखों का कर्ज लिया था। तो अब समय हो गया है कि मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी, आप वापस कर दीजिए। ध्यान में है कि नहीं? ऐसा श्लोक बना करके दे दिया था। तो अब क्योंकि पंडित तो एक ही बार में समझ आते हैं ना, श्लोक का अर्थ भी समझते हैं। और तो अब राजा ने पंडित एक श्रुतिधर को पूछा, यदि बोलेंगे पुराना श्लोक है तो सिद्ध हो जाएगा कि कर्ज लिया गया था, यदि नहीं बोलेंगे तो ये जीत जाएगा।
अब तीनों पंडित बोलने ही नहीं पाए, क्योंकि नहीं तो राजा कर्जदार होता ना, भाई मेरे पिता का तुम्हारा पिता कर्जदार रहा है तो भाई हाँ जो बेटा है वो बेटा कर्ज का भुगतान करेगा कि नहीं। तो भोज समझ गए कि ये कालिदास का करतूत है, का श्लोक किसने बनाया है बताओ, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे, कत्ल कर देंगे कुछ। महाराज मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, एक ब्राह्मण मेरे यहाँ पर बैठा है, वो ब्राह्मण ने श्लोक बता करके दे दिया, कहते चलो हम चलते हैं। फिर भोजराज अपने मंत्रियों को लेकर के गए तो देखा तो कालिदास जी बैठे हुए। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, हाँ धरती का मध्य भाग, तो ये परीक्षण के लिए भी होता था ना, धरती का मध्य भाग। तो फिर अंतिम में जाकर अकबर ने बीरबल को पूछा, तो बीरबल ने कहा कि जितना भी बैठे थे ना वहां पर, कहते सब उठ जाए, हट जाए सब। बीरबल भी तो अपना कुछ दिखाएंगे ना, ऐसे थोड़ी, तो दूसरी जगह भी जा सकते थे। और जो राज्यसभा में जितने भी बैठे हैं सबके सब उठ जाए, यहाँ से सब कुर्सियां हटा दी जाए, भाई मानना पड़ेगा उनकी बात। तो फिर बीरबल जी ने थोड़ा बैठ करके प्राणायाम किए, और इधर 10 कदम गए, उधर 10 कदम गए, उधर 10 कदम, इधर 10 कहा ये जहां से मैंने शुरू किया ना, बस यही पूरे धरती का मध्य भाग है। अब पंडित तुम माफ करके देख रहे, बोले अब कौन माफ करके पता लगाएगा। तो पंडित ने हाथ जोड़ दिया कि महाराज आप सचमुच आप बीरबल हो। अब धरती को कौन मापेगा बताओ। तो ऐसा है ना, हाँ का ये धरती कहते सबको हटा दिया वहां से, राजन आप भी थोड़ा सा हट जाएं, मौका छोड़ते हैं ना बीरबल। तो राजा भी हट गया, भाई समाधान चाहिए उसको। का उधर 10 कदम उधर गया, 10 कदम उधर, 10 कदम उधर, का ये है धरती का मध्य भाग। अब तुम मापो पंडित जी। पंडित कैसे मापेगा, तो हाथ जोड़ के गया, महाराज नहीं मेरे को अब महापांडित्य का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, चला गया वहां से। तो ये कैसे आ गई बात है। हम माप नहीं सकते, विराट को माप नहीं सकते, ये मतलब है। हाँ तो फिर विराट बना, और विराट ने फिर इनको उत्पत्ति किया, सब लोकपालों को। संसार सृष्टि हो गया। फिर ये संसार के बाद देखो स्थूल तक हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति विराट है, और विराट से ये संपूर्ण पैदा हो गया। फिर दूसरे ध्यान में आया कि नहीं, ईश्वर की सृष्टि हिरण्यगर्भ तक है, और हिरण्यगर्भ की सृष्टि विराट तक है, और विराट इसके आगे की सृष्टि किसकी है, सब विराट की। तो वही बता रहे थे, आकाशादि क्रमण अंडम उत्पाद्य। तो पहले अव्याकृत माया से आकाशादि पैदा हुआ, अपंचीकृत पंचमहाभूत। तो वहां से फिर पंचीकरण हो गया, ब्रह्मांड जिसको अंड बोलते हैं, जो विराट का शरीर है, और वही तत्त अंग व्यक्त हो गए तो विराट हो गया। उसी विराट से फिर आगे अंडम उत्पाद्य अंभ प्रवृत्ति लोकान असृजत, अंभ प्रवृत्ति लोकों को उसने बनाया। तत्र अंभ प्रवृत्ति स्वयं व्याचष्टे श्रुति। अंभ प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, इसको स्वयं श्रुति व्याख्यान करती। अंभो मरीचिर मरमाप स इमान लोकान असृजत कान लोकान अंभो मरीचिर मरमाप। तो अंभो मरीचि मरमाप बड़ा नया शब्द है ये। तो कहती है श्रुति, कहती है अधः तद अंभ शब्दवाच्य लोक, वह जो उस अंभ शब्दवाच्य जो लोक है ना, वो लोक परेण द्यौ माने दिवम, द्यौ कहा था ना, द्यौ परेण द्यौ ऐसा कहा था, परेण दिवम है ना, परेण, हाँ परेण दिवम माने द्युलोकात, द्युलोकात परेण, द्युलोक से परे। ये आगे परेण दिवम इतना ही समझना, देव प्रतिष्ठा ऐसे उधर ले जाना। देवहु माने प्रतिष्ठा, प्रथमा का एक वचन है देव, और दिवम इसका भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं द्युलोकात, ये पंचमें तक, द्युलोक से परे माने द्युलोक से ऊपर। द्युलोक माने स्वर्गलोक हो गया, कि दिव शब्द का द्यू बनता है ना, द्यू बनता है, दिव शब्द से संप्रसारण होकर के द्यू बनता है।
ओ क्या क्या दिव है ना, दिव। हाँ, दिव औत है ना, देव बनता है ना, देव। व में क्या हो गया, व को ओ हो गया ना, तो यण हो गया, देव बन गया। हाँ, संप्रसारण नहीं होता। दिव औ हो गया तो व में व को ओ हो गया, तो दि में यण हो गया, तो देव बन गया, है ना। सुआर उत्तर से देव बन गया, देव। देव दिवो दिवह, दिवम द्वितीय का एक वचन दिखता है वहां पर, कहते दिवा, द्युलोकात परेण, द्युलोक से परे, परस्तात, परेण का अर्थ है परे, सो अम्ब शब्द वाच्यो, अम्ब शब्द वाच्य वो लोग, द्युलोक से परे अम्ब शब्द वाच्य है, द्युलोक के सहित ले लेना, माने महालोक, जनालोक, तपलोक और सत्यलोक। जो नैमित्तिक प्रलय होता है ना, उससे नैमित्तिक प्रलय में जो लोग नष्ट नहीं होते, मह जन तप सत्यम, ये लोग नष्ट नहीं होते, भूभुवस्व ये नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मानते हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब ये नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो कितने दिन में सोते हैं, एक ही दिन में सोते हैं ना। जब 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 14 मनवंतर घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक रात होता है ना। और एक सहस्त्रयुगी क्या होता है, एक मनवंतर का काल 71 चतुर्युगी के करीब होता है। तो 14 मनवंतर घूमेंगे तो एक सहस्त्र के करीब हो जाता है। तो इसी में ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र बन जाता है। उनका भी तो दिन रात्रि है, मनुओं का भी वही, उनका जो 1000 अहोरात्र है उन लोगों का, ये 1000 अहोरात्र ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र हो गया। तो दिन भर तो ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे रहते हैं, है कि नहीं। दिन भर तो ब्रह्मा जी सृष्टि में समाधि में लगे रहते हैं। ब्रह्मा ये न कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे, विष्णुर ये न दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो ये न कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनम कारित, सूर्यो भ्राम्यते नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। भारतीय आर्य जी ने लिखा ना, उस कर्म के लिए नमस्कार है जो ये लोग भी चक्कर खा रहे हैं, उस कर्म के लिए नमस्कार है, ये लोग भी चक्कर खा रहे हैं कर्म के फंदे में आकर के। मैंने कर्म की महिमा बताई गई वहां पर। तो फिर जितने भी तपस्वी लोग हैं ना, बड़े बड़े महर्षि लोग, वो जाना महातपस उधर लोक में चले जाते हैं, ऐसा कहा। तो वहां तक का प्रलय होता है। तो उसके ऊपर के 4 लोग और द्युलोक, ये सब अम्ब शब्द से कहे जाते हैं। सो अम्ब शब्द वाच्यो, क्यों अम्भो, अम्ब शब्द वाच्य अम्ब है। अब भरणात, भरणात अम्भो भरणात, अब भरणात अम्भ, वो जलीय जल प्रधान है वहां पर। वो कैसा, लोग तो मंगल ग्रह में जल ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गए हैं, है ना। पर हमारे शास्त्र तो कहता है कि जलीय मात्रा ज्यादा है वहां पर, अब से परिपूर्ण है वो, जलीय अंश से परिपूर्ण है। देखो शरीर में भी जल अंश बहुत है ना, शरीर में भी जलीय अंश काफी है। तो उसी तरह से उन लोकों में भी जलीय अंश ज्यादा है। और स्वर्गलोक का अमय शरीर बोलते हैं, अपमय शरीर है स्वर्गलोक में, पिघल जाता है। यहाँ तो जलाते हैं, यहाँ वो तो पिघल करके खत्म हो जाता है स्वर्ग का शरीर। जिसे पता लग गया कि महाराज अब यहाँ से तो टिकट कट चुका है, हाँ चिंता, वो अब पहले पता लग जाता है, कहते स्वर्ग में जब वहाँ का भोग पूरा हो जाता है ना, अब पता नहीं कितने क्षण पहले पता लगता है, ये तो शास्त्र में आया नहीं है। अब 1 दिन पहले पता लग जाता है। और सभी माला पहनते हैं क्या वहाँ पर? अच्छा, हो सकता है, क्योंकि देवताओं के विग्रह के विषय में तो प्रमाण ही, पुराण ही प्रमाण है। विग्रह के विषय में और बहुत ज्यादा प्रमाण श्रुतियों में नहीं मिलता। तो इसलिए वो जो चिंता हो जाती है उनको, ओहो मेरा भोग पूरा होने वाला है, अब इस धरती को, अब देखो यहाँ जो बनी बनाया है, यहाँ का ऐश्वर्य है, यहाँ का भोग है, यहाँ का अपनत्व है, अब छूट रहा है। ध्यान में है कि नहीं? बस इसी चिंता में वो शरीर पिघलने लग जाता है,
पिघलते 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 बिल्कुल वो लिंग शरीर रह जाएगा और भूत सूक्ष्म रह जाएंगे उसके साथ। वो लिंग शरीर को इकट्ठा करने वाला जो भूत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म भूत नहीं भूत सूक्ष्म, वो भूत सूक्ष्म रहेगा। लिंग शरीर तो सूक्ष्म भूत हो गया और ये भूत सूक्ष्म से ऐसा ऐसा जैसे मुट्ठी बांधते हैं कि नहीं, जैसे कुछ दानों को मुट्ठी में रख करके पकड़ते हैं, ब्रह्मसूत्र में आएगा आपको। कौन सूत्र है बोलना जरा? तदंतर रमहति प्रश्न निरूपणाभ्याम, ऐसा करके सूत्र आता है। तो सूत्र आता है ब्रह्मसूत्र में। अच्छा मजा आता है ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र का जो शंका समाधान है ना, वो बड़े मजेदार होते हैं और भाषा भी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। ब्रह्मसूत्र की भाषा भी जो है ना अच्छी होती है। उपनिषद की भाषा तो कैसे श्रुति के हिसाब से है ना उपनिषद, पर वहाँ की भाषा भी बड़ी परिमार्जित होती है। तो इसीलिए जलीय अंश से ज्यादा होने से अम्भ शब्द से कहा गया है उनको। द्योहु प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अम्भसो लोक से, उस अम्भस रूप लोक का क्योंकि ऊपर हो गया ना 4 और उसके नीचे हो गया द्व्युलोक, इसीलिए मानो जैसे नीचे ऊपर का आधार होता है प्रतिष्ठा, उसी का ये भी प्रतिष्ठा हो गई। आश्रयतम द्व्युलोकाद अधस्तात अंतरिक्षम यत्तन मरीचय। द्व्युलोक के नीचे जो अम्भ शब्द वाच्य है, क्या नाम, द्व्युलोक से अंतर नीचे जो अंतरिक्ष है ना, मरीचि कहा कि नहीं, अम्भो मरीचिर मरमाप। तो मरीचि लोग किसको बोलते हैं? धरती से ऊपर द्व्युलोक से नीचे का जो भाग है अंतरिक्ष भाग, अंतरिक्ष लोक। यहाँ पर भी देवता लोग होते हैं ना बहुत से, गंधर्व इत्यादि यक्ष इत्यादि लोक है इसमें भी। जैसे कि आया ना ध्रुव के लिए कहा कि नहीं नारद जी ने, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। उन पुरुषों को तुम देखोगे जो खेचर माने पुमान माने जो साधक है, जपी, सप्तरात्र तक 12 मंत्र का जाप करेगा प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, एकाग्र चित्त के साथ, तो खेचरान पश्यति। सप्तरात्रन 7 रात तक जो अनुष्ठान करता है तो खेचरों को देखने लग जाता है। तो खेचर कौन है? वो गंधर्व इत्यादि है, देवता विशेष है जो आकाश में घूमते हैं। वो लोग जैसे हिमालय में आते हैं कि नहीं, बताया ना, वहाँ से आते हैं हिमालय में भ्रमण करते, बड़े पवित्र है। मानसरोवर में आकर के स्नान करते, उनको ठंडी नहीं लगती है, बहुत कम। हम लोगों की तरह ऐसा वो नहीं होता उनका। हम लोगों के शरीर में बड़ी कमजोरी होती है, उसमें बड़ा तेजस होता है, बड़ा तेजस होता है उनका शरीर। जैसे योगियों का शरीर होता है कि नहीं, वैसे ही तेज प्रधान होता है वो। अप्रधान तो है परंतु उसमें सामर्थ्य होती है, कहने का आशय। मरीचय जो अंतरिक्ष ले वही मरीचय है। एकोपी मरीचय क्यों कहा? अंतरिक्ष लोग तो एक ही है भाई साहब। मरीचय ऐसे कैसे कह दिया बहुवचन का? एकोपी अंतरिक्ष लोक का, एक होने पर भी अनेक स्थान भेदत्वात्, अनेक स्थान भेद है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जैसे कि भारत के वायु क्षेत्र में चीन का विमान प्रवेश कर गया, फाइटर जेट। चीन के फाइटर जेट में भारत के वायु क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वायु क्षेत्र कोई सीमांकित थोड़ी है, पर जो हमारे नीचे सीमा है ना धरती पर, इसी के लेवल से हम सीमा मान लेते हैं, वायु क्षेत्र मान लेते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में फ्लाइट उड़ करके आ गया तो कहते हमारे वायु क्षेत्र का अतिक्रमण कर दिया। तो ये क्षेत्र जैसे भारतीय हो गया, वो क्षेत्र चीन हो गया, वो क्षेत्र नेपाल हो गया। कहते अभी नेपाल ने अपना आकाश दे दिया है उसको, चीन को। तो चीन वो रडार लगा करके देख रहा है भारत पर, ऐसे ऐसे पढ़ने में आ रहा था। हम भी देख रहे हैं। अभी इतना हाइट में क्या है, इतने हाइट में तो अपने देश से हम देख सकते हैं ना वहां तक। इतने हाइट में है तो क्या नजदीक आने की थोड़ी जरूरत है? और इतने हाइट में है कि इतने हाइट में कि नीचे से कुछ दिखता ही नहीं, आप घूम करके आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो एकोपी, क्योंकि मरीचि लोग एक ही अंतरिक्ष लोग, पर मरीचि बहुवचन इसीलिए कहा कि अनेक स्थान भेदत्वात्, अनेक स्थान भिन्न भिन्न है, वहां पर भी अनेक स्थान है। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म होने से अनेक स्थान भेद है, वहां पर भी भेदत्वात् बहुवचन भांग मरीचय थी, बहुवचन के भागी है मरीचय, ऐसा कहा करके। अथवा मरीचिर भाग बहुवचन हो गया, ये बहुवचन को लेकर के कह दिया।
और मरीचि भीरवा रस में भी संबंध, अथवा ये अंतरिक्ष लोग मरीचि से ज्यादा संबंधित है ना। आदित्य लोक के ऊपर के लोक में शायद सूरज की किरण नहीं पहुंचती है, आदित्य से नीचे के लोक में सूरज के किरण से प्रकाश नहीं होता, मणियों से प्रकाशित होता है। कहते हैं अतल बीतल सुतल तलातर सतल हातल और पाताल ये जो नीचे के लोक है, ये नीचे के लोक में सूरज के प्रकाश से प्रकाश नहीं होता, वो मणियों के प्रकाश से। वहाँ क्रिकेट वहाँ भी खेलते होंगे, सब दिखाई पड़ेगा। अब जैसे आप जैसे आप मतलब आप कृत्रिम प्रकाश में खेलते हैं कि नहीं? कृत्रिम प्रकाश को क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रकाश को, अरे जो क्रिकेट रात को खेलते हैं कि नहीं लाइट में, कृत्रिम प्रकाश, फ्लड लाइट। अच्छा ऐसा है क्या? फ्लड लाइट तो लाइट का नाम होगा। कृत्रिम प्रकाश में खेलना बोलते हैं ना, कृत्रिम प्रकाश में, अखबार में आते हैं कृत्रिम प्रकाश में। वो कृत्रिम प्रकाश है ना, बनाया हुआ, कृत्रिम माने किया गया। दिन में सूरज का जो प्रकाश है कृत्रिम प्रकाश नहीं माना जाता। पता नहीं, हमको तो जस तो नहीं रहा है ढंग से। कृत्रिम प्रकाश का पता नहीं कुछ होगा शायद। मरीचि, अर्थात मरीचि माने किरणों का संबंध है। सूरज की मरीचि किरणों को मरीचि कहते हैं। मरीचि के साथ अंतरिक्ष का संबंध है, और द्युलोक से ऊपर का भी शायद संबंध नहीं है, और नीचे का तो संबंध है ही नहीं, पर इस बीच में इनका संबंध है। द्युलोक सूर्य प्रकाश है ऐसा मानते हैं। इसीलिए पंचाग्नि विद्या में आता है ना, पंचाग्नि विद्या में जो द्युलोक रूप अग्नि का अग्नि को प्रज्वलित करने वाला आदित्य है ऐसा आता है ना। ये आदित्य होगा, दूसरा आदित्य थोड़ी होगा। आदित्य ही अग्नि है, से कोई अग्नि नहीं, माने ईंधन। जैसे लकड़ी को जलाना है तो ईंधन चाहिए कि नहीं? तो स्वर्ग रूप अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन क्या कहते हैं? आदित्य है। ऐसा पंचाग्नि विद्या में छांदोग्य में आता है। तो आदित्य यही होगा। दूसरा आदित्य होता तो भगवान भाष्यकार को दूसरा, क्योंकि ये नई चीज हो गई ना, तो दूसरे आदित्य के बाद करते, पर ऐसा नहीं कहा है। हाँ, नीचे के लोकों में आदित्य नहीं है, द्युलोक में तो है, पर उधर महाजन तप सत्य में मेरे को पता नहीं है। ऊपर के लोकों में शायद द्युलोक से छोड़ करके ऊपर के लोकों में आदित्य ज्योति शायद नहीं है, ऐसा पढ़ने में नहीं आया। क्यों भाई, कुछ आया? हाँ नहीं, प्रार्थना ब्रह्मलोक के थोड़ी प्रार्थना करता। मैं जाना चाहता हूँ, आप अपने व्यूहों को रोक दीजिए। तो आदित्य की प्रकाश उसके लिए करता है ना, आदित्य को द्वार मानता। आदित्य तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है, इसलिए मानता है वो। हाँ, मैंने आदित्य के जरिए जाता है ना वो। जब आदित्य लोक तक जाने में ही ये प्रकाश अवरोध डाल रहा है, इसीलिए प्रकाश उसने कह दिया। पर आदित्य का प्रकाश वहां तक जो है कि नहीं है? सत्यलोक में तो नहीं है जहां तक मेरे विचार से। अच्छा, पृथ्वी मर है, क्योंकि अम्बो मरीचिर मरमापा कहा था, तो पृथ्वी मर है। क्यों? म्रियंते अश्विन भूतानि इति मरह पृथ्वी, क्योंकि भूत इसमें मरते हैं इसलिए मर कह दिया। ऐसे तो स्वर्ग में भी तो मरते हैं, स्वर्ग में नहीं मरते हैं क्या? सभी जगह तो मरते हैं, हिरण्यगर्भ लोक में भी मरते हैं, पर ज्यादा मुक्त होते हैं हिरण्यगर्भ में, मरते कम है। स्वर्ग में भी मरते हैं, यहाँ भी मरते, पर ज्यादा यहाँ मरना प्रसिद्ध है दूसरे लोगों की अपेक्षा। हाँ, माने कैसे भी मरेंगे तो सही है कि नहीं? मरना तो है। हाँ, पुरुषार्थ नहीं है। अब कुछ समाधान ढूंढ लो, ध्यान में है कि नहीं? पर यहाँ यही है कि मरना ज्यादा प्रसिद्ध यहीं पर है। तो क्योंकि धरती में तो ये मर गया, फलाना मर गया, फलाना राजा मर गया, है ना, फलाना व्यवसायी मर गया, पर स्वर्ग में फलाना मर गया ऐसा कम समझ में आता है। शास्त्र में भी स्वर्ग में नहीं आता कि मर गया करके, है कि नहीं? इसलिए मरना जो शब्द है यहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ धरती पर मर गया, भूलोक में मर गया, फिर स्वर्ग चले गए, और फिर स्वर्ग में मर करके फिर आ गए, ऐसा कम आता है। ये मरना शब्द यहाँ प्रसिद्ध है, इसीलिए शायद मर का मतलब पृथ्वी कहा गया होगा।
यह अधस्तात् पृथिव्यस्ता आप उच्यन्ते आपनोतेर लोका, माने यहाँ या लोका, जो लोक या अधस्तात् पृथिव्याद्या लोका, यह जो लोग पृथ्वी से नीचे के हैं, पृथिव्या माने पृथ्वी से, या अधस्तात् लोका जो नीचे के लोग है, ता माने वही लोग आप उच्यन्ते, आप कह जाते हैं, आप कहलाते हैं। कहते किस हेतु से? आप नोते हैं व्याप्ति संबंध से। हाँ, सभी लोग ज्यादातर उसी को प्राप्त करते हैं, इसीलिए आप नोते माने प्राप्ति संबंध से, तो उसको आप ऐसा कहा जाए। आप बहुलात आप ऐसा भी कह रहे हैं। यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम लोकानाम, लोक यद्यपि पंचभूतात्मक है, तथापि अप बाहुल्यात अप नाम भी एव अम्भो मरीचिर मरमाप इति उच्यन्ते। यद्यपि पंचभूतात्मक सभी लोग, जो ऊपर के अम्भ है, मरीचि है, मर है, आप है, ये सब कैसे हैं? पंचभूतात्मक है। फिर लोकानाम पंचभूतात्मक, तथापि अप बाहुल्यात, जल की बहुल, जैसे धरती में भी जल बहुत है ना, कहते 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा धरती है, तो नीचे भी ऐसा कुछ होगा, और ऊपर भी कुछ मरीचि अंतरिक्ष लोक में भी है, और ऊपर तो अप बहुलता ही है। अरे अंतरिक्ष में बाष्पीकृत होकर के जल जाता है कि नहीं? जो भी जल वर्षा होता है ऊपर से होता है, तो इसलिए अप की बहुलता होने से, और सूक्ष्म जल है ऊपर, सूक्ष्म जल है ना। अब देखो ऊपर चले जाओ तो कितना ठंडक मिलेगा, बहुत ठंडक मिलेगा। जितना ऊपर ऊपर जाएंगे आप, एरोप्लेन में आप जाएंगे, जैसे -50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, कहते हैं लद्दाख के उन क्षेत्रों में जहाँ भी फौजी डटे हैं चीन के साथ झगड़ते हुए, तो -50 डिग्री, कहीं पर -50, कहीं -30 ऐसा पहुँचता है। तो थोड़ा बहुत पानी पीने से भी काम चलता होगा, ज़्यादा पीना नहीं पड़ता होगा। नहीं तो बर्फ़ मिलेगा, बर्फ़ में पानी होता ही है। हाँ, और आप वायुयान में जाते हैं ऊपर 40-50 -50 ऐसे चला जाता है उधर। हाँ, इसलिए तो इधर से बाष्पीकृत होकर के जल जाता है, वहाँ को ठंडक में मिल करके बारिश हो जाती है। जैसे आप एक लगा देते हैं कि नहीं, धो करके थाली के ऊपर रख देते हैं, और नीचे से बाष्प चला जाता है, तो पानी बनता है कि नहीं थाली के ऊपर, तो ऐसे ही हो जाता है। धूम ज्योति सलिल मरुतम है, पर वहाँ सूरज नहीं होता ना पाताल में, यहाँ तो सूरज है। नहीं, वहाँ नहीं होता, और मणि माणिक्य के चकाचौंध में प्रकाशित होता है, ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ ऐसा आता है कि नहीं? अभी तक तो वैज्ञानिक को मिला नहीं है कि नीचे कोई लोक है। अब हो सकता है, ये हो सकती है बात, ये हो सकती है, पर अमेरिका ही पाताल है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, नाग होते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े नाग होते हैं, नागों के में फणी होता है, ऐसा आता है कि नहीं पाताल लोक के विषय में? और उन्हें बड़े बड़े मणियों के द्वारा प्रकाशित होता है, जगमगाता है, वहाँ पर पूर्ण व्यवहार हो जाता है। कब भीमसेन नागलोक में चले गए थे, भीमसेन नागलोक में चले गए थे, ये सब आता है। ये सब यहाँ कहाँ है? इसलिए शास्त्र के साथ थोड़ा विरुद्ध खाता है, तो इसलिए जरा समझने में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप इति उच्यन्ते सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान चतुरो लोकान श्रेष्ठ। अब देखो यहाँ पर बता दिया, एक यहाँ टीका में थोड़ा सा देखना आप, 34 पृष्ठ के नीचे से दूसरी पंक्ति, लोकानाम भौतिकत्वात् अंडांतरवर्तित्वाच्च भूत सृष्टि तत्पंचीकरण अंड सृष्टि अनंतरम तत्सृष्टि इति गुणोपसंहार न्यायम आश्रित्याह। गुणोपसंहार न्याय ब्रह्मसूत्र में सूत्र आता है, उसको हिसाब से बता रहे हैं। तो इसलिए भौतिकत्वात् अंडांतरवर्तित, लोक कैसे भौतिक है, भूत मिल करके बने हैं ना, अपंचीकृत पंच महाभूत मिल करके बने, इसलिए भौतिक है। तो अंडांतरवर्तित्वाच्च, अंड के भीतर में ये लोक, जितने भी अम्भो मरीचि मरम आप, विराट है ना, विराट उसी के भीतर में है। तो वर्तित्वाच्च भूत, तो क्या कारण, क्या कहे, पहले अव्याकृत से भूत की सृष्टि, ठीक,
और उनका पंचीकरण, ये जो पंचीकरण से अंड सृष्टि हो गई, विराट हो गया। तो ये विराट जब व्यक्त हो गया, मुख इत्यादि सब निकल गए, तो वही क्या बन गया? लोक बन गए। अम्बु मरीचिर मरम आप। तो इसीलिए विराट भूत सृष्टि माया से, और फिर उनका पंचीकरण, उससे अंड सृष्टि, उसके अनंतर लोक सृष्टि, ऐसा समझना। सर्व प्राणी कर्मफल उपादान अधिष्ठान भूतान। अब ये लोग कैसे हैं? लोग, अब हम लोग यहाँ रह करके कर्म, इस शरीर में और इस लोक में रहकर कर्मफल का ग्रहण करते हैं। तो यदि ये लोक ना हो और ये शरीर भी ना हो तो कर्मफल का उपभोग नहीं हो पाएगा। इसलिए उसी तरह से अंतरिक्ष लोक में जाकर के जो कर्मफल का उपभोग करने वाले हैं, उनके लिए अंतरिक्ष लोक की आधार अधिष्ठान है। और उधर ऊपर अम्भलोक में जाकर के जो कर्मफल का उपभोग करने वाले हैं, उनके लिए उस देश का शरीर अधिष्ठान, और फिर वो लोक वहाँ जाकर के कर्म। तो ऐसे 4 प्रकार के लोकों को भगवान ने बनाया। अब देखो, जैसे हिमालय में है, हिमालय बनाया क्योंकि जो गो होते हैं ना, याक होता है, याक सामान ढुलाते हैं वो लोग, तो वो याक इधर जिंदा नहीं रह सकता, और हमारे जानवर वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ के जो जानवर है वहाँ जिंदा, और कोई प्राणी को याक बन करके पैदा होना है तो उसके लिए हिमालय चाहिए कि नहीं? बड़ा खुश होता है वहाँ पर वो। आप मार ऐसे कपड़े डाल करके, जैकेट पहन करके, हाँ, मोटे मोटे जूते मोजे पहन करके घूमते हैं। और याक में जब वो जो याक का मालिक सामान डालने लगता है ना, पूंछ उठा करके भाग जाता है, वो इस बर्फ में वो भाग जाता है, और वो अपनी मस्ती में इधर से उधर घूमने लगता है। कुछ जो मिलता है कुछ चरने लग जाता है, मस्त है वो वहीं पर, उसको ठंडी भी नहीं लगती। वो याक को ठंडी कहाँ लगती है? जैसे बर्फीले भालू होते हैं कि नहीं, बर्फीले भालू, तो बर्फ में सोते हैं वो लोग, तो कैसे कैसे खून होता होगा उनका, बताओ। साइबेरिया का भालू 6 महीने तक नहीं सोता होगा भाई। अच्छा, हाँ, तो देखो कैसे कैसे होता है वो, तो कुंभकर्ण के मामला हो गया है। तो मेढक होता है, मेढक भी देखो, मेढक कहते प्राणायाम करके बैठता है, बोलते हैं। वो जो जीव है ना, जीव को ऊपर करके खेचरी मुद्रा लगा लेता है। खेचरी मुद्रा का विकास वहीं से हुआ, बताते हैं। क्या होता है ये? तो कैसे मूवमेंट कैसे बंद करेगा? प्राण चलता हो तो मूवमेंट तो चालू रहेगा ही। जब वो मूवमेंट बंद होने का मतलब प्राण का भी मूवमेंट बंद होता होगा, है ना? जैसे योगी बन जाएंगे आप, अपना मूवमेंट बंद करेंगे आप, तो आप भी जिंदा रह सकते हैं लंबा। महादेव 87,000 साल की समाधि में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो ईश्वर या सूक्ष्म प्राणी शरीर को चलाएगा, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि समाधि में होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, ऐसा बंद नहीं होता। उतना जिससे शरीर चलता रहेगा, हार्ट भी चलता रहेगा। वो हार्ट बंद नहीं होता, हार्ट बंद हो तो मर ही जाएगा ना। हार्ट भी चालू रहेगा, फेफड़े सब चालू रहेंगे। तो वो उसमें ये शक्ति है, सूक्ष्म जो प्राण है ना, वो प्राण चलाता रहता है उसको। हाँ, उनकी पत्नी ने शिष्या भी है ना, वो भी लगाती है, कहते। जड़ समाधि कहते हैं, जड़ समाधि। हम भी एक बार कोशिश किए थे इसके लिए कि जीव का दोहन करना, चालन करना, छेदन करना। तो मसाग्राम जाते थे बंगाल में, नेताजी कॉलोनी है क्या उसमें, कलकत्ता में नेताजी कॉलोनी, नेताजी नगर या नेताजी कॉलोनी कलकत्ता में है। तो वहाँ पर एक आश्रम हुआ करता है, तो वहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे। वो 2 दिन तक खेचरी मुद्रा में रहते थे, स्वामी योगानंद सरस्वती जी करके। ये हमको जो पढ़ाते थे स्वामी सत्यानंद जी महाराज, वो बताते थे। 2 दिन तक बहुत लंबी लाइन रखती उनके दर्शन करने के लिए, ऐसा सुनाया था।
तो एक उड़ीसा के महात्मा जी थे मेरे साथ, हम दोनों साथ में रहे। उनको भी बड़ा हठ योग में रुचि थी, मेरी भी रुचि थी। हम लोग ने बहुत सी क्रियाएं तो पुस्तक देख करके सीख लिया, बहुत सी क्रियाएं जो है ना पुस्तक देख करके सीख लिया। हम लोग करते थे दोनों मिल करके, किसी को पता नहीं होता था। फिर कहा वहाँ चलते हैं, वहाँ चले मशाग्राम। पर अब हमको नहीं लगा कि वो महात्मा जी कलकत्ता छोड़ करके वहाँ चले गए थे, पर हमको नहीं लगा कि वो हठ योग की समाधि में रहते होंगे। हमको विधि तो उन्होंने बताई, वो कहते खेचरी मुद्रा लगा करके 2 सोने की सलाकाएँ नाक में लगा करके फिर थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आप रह सकते हो, पर कोई होश नहीं रहेगा। पर जब समाधि से नीचे आ जाते हो आप, फिर आपका ध्यान में चित्त लगेगा लगातार। से गहरी नींद से जब जगते हैं तो गहरी नींद में रहता था मन, तो आपको ध्यान लगाने में थोड़ी सुविधा रहती है जगते शुरू में। जैसे बहिर्मुख होता है फिर मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरह से जड़ समाधि से उतर आते हैं। तो हमने खूब जोर लगाया, और स्वामी कृष्ण जी महाराज जी को भी मैंने चर्चा किया, तो वो कहते थे कि मैंने भी बहुत जोर मारा, पर मेरी जीभ ही छोटी है, देखो ऐसा करके दिखा दे। तो जीभ छोटी है, हमने बहुत प्रयास किया, हमारा नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, ऐसा बोलते थे। सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान, सभी प्राणियों के कर्मफल के ग्रहण का अधिष्ठान भूत चारों लोगों को सृष्टि करके स ईश्वर पुनः एवं इक्षता, उस ईश्वर ने पुनः विचार किया। स इक्षत इमेनु लोका लोकपालानु सृजा इति, सो अध्ययव पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। स इक्षत, उस परमेश्वर ने जब लोकों की सृष्टि किया, माने लोकों की सृष्टि ऐसे समझना, पहले अपंचीकृत पंचमहाभूत को रचा, फिर पिंड को बनाया, विराट बन गया, फिर विराट से लोक बन गए, और लोक बनने के बाद अब लोकों की रक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं। विराट रूप में स्थित जो तरह तरह के लोक हैं, उन लोकों की रक्षा करने के लिए लोकपाल भी चाहिए, इसलिए लोकपाल को बनाया। ये लोकपाल सृष्टि है। लोक, हाँ, स इक्षत, उसने इक्षण किया। इमेनु लोका, माने ये लोक, अम्भु मरीचिर मरम आप, ये तो सृष्ट हो गए। इमे लोका सृष्टा, ये लोग सृष्ट हो गए। लोकपालानु सृजई इति, लोकपालों को मैं सृजई है, आयादेश होकर के आकार का लोप हो गया है, लोकपालों को मैं बनाऊं। स, उस परमात्मा ने अध्याय व पुरुषम समुद्रित अमूर्छयत, अप्रधान पंचभूतों से, अपंचीकृत पंचमहाभूत उससे, एवं पुरुषम समुद्धृत्य, पुरुष को बनाया। हाँ, पुरुष को क्या कर दिया, पुरुष को निकाला, उसको समुद्धृत्य अमूर्छयत, सपिंडित बाण बनाया, सपिंडित पिंडीकृत बनाया उसने। उन्हें अपप्रधान अपंचीकृत पंचमहाभूत को क्या कराया, उसने सपिंडित बना करके विराट रूप पुरुष को बनाया। इमेनु अंभ प्रवृत्तो, ये जो अंभ प्रवृत्ति माया सृष्टा लोग का, मेरे द्वारा बनाए गए लोग, ये लोग परिपालित वर्जिता, जब पालन करने वाले कोई नहीं रहेंगे ना, तो क्या हो जाएंगे, विनश्य युहु। जिस नर्मदा किनारे जाओ ना परिक्रमा करने के लिए, बहुत से मंदिर बोले पूरे पुराने हो गए हैं, मंदिर बहुत पुराने खंडहर बनते चले गए। परिपालित जब नहीं रहते तो वो क्या होते हैं, खंडहर बन जाते। ध्यान देने वाला नहीं रहता है तो वो सब, उसका अस्तित्व बेकार हो जाता है। हम लोग वहाँ गए, देखो चित्रकूट गए थे। ये जो सोहम आश्रम है ना, सोहम संप्रदाय, सोहम संप्रदाय के जो आदि पुरुष है अखंडानंद जी महाराज, वो वहीं थे, बताते वहीं रहते थे, पीली कोठी, उसी को पीली कोठी। हमने कहा पीली कोठी कहाँ है, देखना चाहते हैं, तो हम लोग गए देखने के लिए। पर अब वो एक समय उसका वैभव रहा होगा जब वो थे, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, बताते हैं अखंडानंद जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो अब देख कर के बड़ा अजीब लगता है, मन में और नहीं लगता। हाँ हैं, हाँ हाँ। अब जैसे हम लोग उसमें गए, हम्पी गए, हम्पी में राय बहादुर वहाँ के राजा थे ना,
500 साल 550 साल पहले राजा राय बहादुर ऐसे कोई थे, तो उनका पूरा का पूरा किला जो है ना बिल्कुल खंडहर बन गया, पूरा खंडहर बन गया। पर देखो एक समय था, क्या वैभव रहा होगा। ऐसा लगता है कि धरती का भी प्रारब्ध होता है, लोगों के प्रारब्ध के साथ उस धरती का भी। देखो ना, शहर के शहर मिट जाते हैं और शहर के शहर बन जाते हैं। अब देखो 100 स्मार्ट सिटी बनाना है ना मोदी जी को, अभी कुछ बने कि नहीं, अभी तो बने ही नहीं है, शायद भूल गए लगता है। स्मार्ट सिटी वाला मैटर बन रहे हैं क्या? और तो देखो वो उन जगहों पर बन रहे हैं जहाँ पर गतिविधियाँ होनी होगी। ऐसा लगता है धरती का भी कोई प्रारब्ध होता है, आश्रम का भी कोई प्रारब्ध होता है ना। तो देखो वहाँ पर पूरा का पूरा मटिया मेट हो गया, पूरा खंडहर बन गया। तो थोड़ा सा आप सोचते हैं तो अच्छा नहीं लगता, जब सोचते हैं विचार करते हैं ना, देखो क्या वैभव होगा, कैसे लोग रहे होंगे यहाँ पर भी, हर तरह की गतिविधियाँ यहाँ चलती रही होंगी, पर वो गए कहाँ। हम लोग का सोचते ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। अब बताओ महाराज जी कहाँ गए, गुरु जी कहाँ गए, उमेदाम जी कहाँ गए, और जो ये कृष्णानंद जी महाराज जी कहाँ थे, बूढ़े महाराज जी कहाँ गए, मंगलानी जी कहाँ चले गए, हाँ वो बाबू कहाँ चले गए, हमारे देखते देखते कितने चले गए, कहाँ गई कोई पता नहीं। और आपका भी पता नहीं होगा वेदांती जी, आप कहते हो कि मेरे भगत मेरे भगत मेरे भगत, हाँ आपका भी पता नहीं रहेगा कहाँ पहुँच जाएंगे, याद करने वाला भी नहीं रहेगा, है कि नहीं। मानधाता च महीपतिकृत युगे, समझते जाना इसको। मानधाता च महीपतिकृत युगे लंकार भूतो गत सेतुर्येन महो दधौ विरचितो क्वासौ दशास्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समंगता वसुमति मुंजत्वया यास्यति। है ना, स्वर्गलोक की विभूति थे मानधाता, अलंकार भूत थे, और जिन्होंने सेतु बांधा समुद्र में, और राम जी का भी कोई आता पता नहीं, न मानधाता का आता पता है। मानधाता पर्वत है ना, राजा थे मानधाता, यहाँ पर ऐश्वर्य था। मानधाता च महीपतिकृत युगे लंकार भूतो गत सेतुर्येन महो दधौ, समुद्र, सेतुर्येन महो दधौ विरचितो क्वासौ दशास्यांतक। दशास्य माने रावण, उसको अंत तक मारने वाला राम कहाँ है अभी। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतय याता दिवं भूपते नैके नापि समंगता वसुमति। एक के साथ भी धरती नहीं गई, लगता है मुंज तुम्हारे साथ जाएगी। भोज ने अपने चाचा मुंज को श्लोक लिखा था, नैके नापि समंगता वसुमति मुंजत्वया यास्यति। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही धरती जाएगी। हाँ वेदांती जी, अब वेदांती जी नई नई कुटिया बनाते चले जा रहे हैं, बताओ। हैं हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या था अंग्रेजों के ज़माने में, जब इतिहास पढ़ते हैं ना, अंग्रेजों के ज़माने में कितना अत्याचार होते थे हमारे ऊपर, और मुस्लिमों के ज़माने में कितना अत्याचार होते थे हम लोगों के ऊपर। अभी तो कुछ है ही नहीं, विचार करके देखो तो अभी तो कुछ भी नहीं है उस समय। और अंग्रेज तो इतने धूर्त थे कि हमारे 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 जो उग्रवादी वो कहते थे ना, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके ड्रेस पहन करके फिर लूटते थे हमारे, आग लगाते थे हमारे, और ये बदनाम हो जाते थे। और उनका भी यही था, मुगलों का भी यही था। हाँ फूट डालो राज करो, मुगलों का तो बस मार दो, बस काफिरों को खत्म कर दो और धर्म फैला लो, यही था। कितने मरे कितने गए, ओहो। फिर भी हमारा धर्म, हमारे सनातन संस्कृति आज भी जिंदी है। देखो इतने इतने कठिन काल को पार करके आ गई है संस्कृति, इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए। तस्मात् येषां रक्षणार्थम लोकपालान लोकानां
पालयित्रिन, इसलिए इन लोकों के रक्षण करने के लिए लोकपालों को, माने लोकानाम पालयित्रिन, लोक के पालन करने वालों को सृजय सृजय हम इति एवं एक क्षेत्र ऐसे विचार करके स्वाधिभ्य एवं अप्रधान पंचभूतेभ्यो, आधिभ्य कह दिया, अकेले जल से तो सृष्टि नहीं होगी ना, इसलिए आप जिसमें प्रधान है ऐसा चारों भूत माने पांचों भूत, अप्रधान पंचभूतेभ्यो एभ्यो, जिन पांच भूतों से अंभ प्रवर्तन शिष्टवान, जिन पांच भूतों से लोक को बनाया उसने, ध्यान में है कि नहीं, जिन पांच भूतों से उसने लोक को बनाया, उन्हीं पांच भूतों से श्रेष्ठवान वो पुरुष को बनाया, माने विराट को बनाया। वो ऐसा नहीं कि अलग उसको बना दिया विराट को अलग बनाया, ऐसा नहीं, उसी में बन गया। तेभ्य इत्यर्थ पुरुषम पुरुषाकारम, पुरुषाकारम पुरुषाकार पिंड, शिरपाण्यादि मंतम समुद्धृत्य आद्भ्य, अद जल से निकाला, समुपादाय मृतपिंड में कुलाल पृथिव्या, से पृथ्वी से कुलाल मृतपिंड को निकालता है, बनाता है, उसी तरह से अमूर्छित मूर्छितवान, सपिंडितवान है ना, स्वावयव न संयोजन है ना, अवयवों के संयोजन से क्या कर दिया उसने, सपिंडितवान एक पुरुष को बनाया। तम पिंडम पुरुषविदम उद्देश्य अभ्यतपत, इसको थोड़ा कल कर लेंगे। ओम ओम वांग में मनुष्य प्रतिष्ठिता, UHF is disconnected.